पहली बार एनडीए की लिस्ट तो आने वाली है, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रहे पीके प्रशांत किशोर ने पूरी लिस्ट जारी की है। प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार कौन है, उनकी लिस्ट में कौन कौन है, जरा ये देखिए। प्रशांत किशोर की पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवार हैं। खुद प्रशांत किशोर का नाम इस लिस्ट में नहीं है। 51 में से 49 उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब पीके की पहली लिस्ट में नए चेहरों को मौका मिला है। इसमें देखिए 7 डॉक्टर हैं, 2 वकील हैं, 2 पूर्व आईपीएस हैं, 2 आईएएस के रिश्तेदार हैं और भोजपुरी सिंगर एक्टर रितेश पांडे को करगहर सीट से टिकट दिया गया। पूर्व आईपीएस आरके मिश्रा को दरभंगा सदर से मैदान में उतारा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व आईएएस आरसीपी सिंह की बेटी को टिकट दिया गया है। जाने माने गणितज्ञ केसी सिन्हा को पटना के कुम्हार से टिकट दिया गया। एमबीबीएस डॉक्टर जागृति ठाकुर को मोरवा सीट से टिकट मिला है। जागृति भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर साहब की पोती हैं। 11 उम्मीदवार ओबीसी से हैं, 17 उम्मीदवार ईबीसी से हैं। प्रशांत किशोर ने 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। पीके के निशाने पर नीतीश तेजस्वी दोनों के ही वोट बैंक हैं। सुनिए जरा पीके से खास बातचीत की, वो अपने उम्मीदवारों पर क्या कह रहे हैं। इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े वकील, ऐसे लोग जो कभी जीवन में बिहार के हीरो रहे अपने क्षेत्र के, कभी आपने देखा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक का दुक्का कहीं कोई उदाहरण हो सकता है। इस 51 की 51 सूची में पत्रकार और पत्रकारों की टीम लग के एक भी बाहुबली, धनबली, महाबली कोई नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो बिहार को सुधारने का जज्बा लेकर इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रयास से जुड़े हैं। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश। देखिए जरा वहां विरोधियों को योगी ने कैसे जवाब दिया। एनकाउंटर वाला इलाज और योगी की गाज। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे। गोरखपुर मेला में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उनके साथ रवि किशन भी आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों योगी पर सवाल उठाए विरोधियों ने। रायबरेली में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस तस्वीर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और यह शख्स जब इसकी मौत हो रही थी उस वक्त ये राहुल गांधी का नाम ले रहा था। अजय राय इसके परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन अब देखिए इसको मारने वाले का एनकाउंटर हो गया है। जिसने पीट कर हत्या की उसका एनकाउंटर हुआ। आराम से बोलो, ठीक है। बेटे के साथ मॉडल हुआ। जिस तरह से मैं दुखी हूँ, अब बिलख रहा हूँ, उसी तरह वो बिलखे, उसका परिवार बिलखे और उनकी फांसी की सजा हो और उनके घर में बुलडोजर चले, तब मुझे संतोष है। जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। पीड़ित के पिता ने एनकाउंटर की मांग की और योगी ने 4 दिन के अंदर मांग पूरी कर दी। रायबरेली में जिन लोगों ने एक दलित की पीट कर हत्या की, योगी की पुलिस ने उसके मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया और फिर दिखा दिया यूपी में जाति धर्म पूछकर हिसाब नहीं होता। अपराधियों का इलाज उनकी करतूत के हिसाब से होता है। जितना बड़ा अपराध, जितना खूंखार अपराधी या माफिया, उस पर उतनी ही कड़ी गिरती है बाबा की गाज। बरेली से लेकर बुलंदशहर और आगरा से उन्नाव तक योगी का ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। 48 घंटे में 20 एनकाउंटर कर योगी और उनकी पुलिस फिर पैगाम दे रही है कि यूपी में कानून से किया खिलवाड़ तो तुरंत कड़ा इलाज हो जाएगा। लंगड़ा ऑपरेशन बड़ा, हर हर महादेव। एक एक घोड़े पे चला तड़नकुल, नाच के। आइए अब आपको बताऊं योगी ने कैसे विरोधियों को जवाब दिया। रायबरेली में दलित की हत्या से यूपी में हड़कंप था। विपक्ष योगी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा था, लेकिन योगी ने तुरंत अपराधियों पर कड़े एक्शन का निर्देश दिया और 1 हफ्ते के अंदर मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो गया। वारदात के बाद से आरोपी दीपक अग्रहरी भागता फिर रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि दीपक रात में शहर से भागा। स्पेशल टीम और कई थानों की पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी की। खुद को घिरा देखकर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दीपक अग्रहरी के पैर में गोली मारी
और दलित हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दीपक पर पहले से कई केस दर्ज हैं, 25,000 का इनामी है। पुलिस ने एक पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की और दीपक के दूसरे साथी आरोपियों की तलाश हो रही। दरअसल 2 अक्टूबर को एक दलित को कुछ लोगों ने इस पर हमला किया। चोर समझकर लोगों ने हरिओम को पीट पीट कर मार डाला। इस मामले में पुलिस से लेकर आरोपियों तक पर गाज गिरी। लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। वहीं पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह था पुलिस का एक्शन। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है पुलिस, योगी क्या कह रहे हैं और रवि किशन क्या कह रहे हैं। जो हरिओम वाल्मीकि जिसकी एक पीट कर हत्या कर दी गई थी, उसका मुख्य अभियुक्त दीपक अग्रहरी और ऊंचाहाट पुलिस और डलमऊ पुलिस ने उसको पीछा किया तो उसने पुलिस को ऊपर फायर कर दिया दीपक ने। जवाबी कार्रवाई में पुलिस में फायर किया है जिससे उसके पैर में गोली लगी है। गरीब है मरेगा, यही सोचता था पिछली सरकार के लोग। अरे गरीब बाहो, एक लड़की बहन बिटिया के उठा ले कौन सुनवाई होगा। अब हिम्मत है केहू का, मजाल बा केहू का। लंगड़ा ऑपरेशन बड़ा, हर हर महादेव। एक एक घोड़े पे चलत अड़नकुल, नाच नाच के। ढेर करिया तो 2 घोड़े पे एकदम लेट के चलिया। पाप मत करो, गया वो जमाना। 2017 के पहले का गया वो जमाना। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। अगर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर कोई दूसरा ही यमराज का दूत उसका इंतजार भी कर रहा होगा। योगी कह रहे हैं अपराधियों के लिए यमराज का दूत इंतजार कर रहा है। ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दावा है 48 घंटे में यूपी में 20 एनकाउंटर हुए हैं। ये मेरठ की देख रहे हैं आप। यूपी के अलग अलग शहरों में आप देख रहे हैं किस तरह से एक्शन हो रहा है। योगी अफसरों को फटकार भी लगा रहे हैं जो एक्शन नहीं ले रहे हैं। त्योहार को लेकर योगी ने अफसरों के साथ बैठक की। इस बैठक में यूपी के सभी जिलों के डीएम और एसपी मौजूद थे। योगी ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई। कमिश्नर से कहा जब तक लखनऊ से बताया नहीं जाता तब तक वाराणसी में कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। छितौना कांड और वकील पुलिस विवाद से योगी बहुत खफा है। छितौना में 3 महीने पहले ठाकुर राजभरों में मारपीट हुई। खेत में गाय घुसने पर हुई लड़ाई में छोटू राजभर की मौत हुई। कई दलों ने इसे जातीय संघर्ष की तरह पेश करने की कोशिश की। सीएम ऑफिस की फटकार के बाद आरोपी संजय सिंह गिरफ्तार हुआ। इसी का हवाला देकर योगी ने वाराणसी प्रशासन को फटकार लगाई। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर पर भी योगी जमकर बरसे। योगी ने कमिश्नर से कार्रवाई में देरी और हीला हवाली की वजह पूछी है और बाकी जिलों के अधिकारियों को भी कड़े कदम उठाने को कहा है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कदम उठाइए। राज्य में हर जगह उपद्रवियों या अराजक तत्वों पर सख्ती की जाए। त्योहार और उत्सव में किसी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो योगी ने एक तरफ अफसरों की क्लास लगाई है, दूसरी तरफ देखिए योगी ने रवि किशन की भी क्लास लगाई है। सुनिए। वो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। वो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। लेकिन योगी ने अपने एक अफसर की तारीफ की और बाकी अफसरों
को उनके लिए नजीर भी पेश की है। कौन है वो अफसर? एसएसपी अनुराग आर्य, जिन्होंने बरेली में हालात संभाले थे। योगी आजकल अनुराग आर्य की पीठ थपथपा रहे हैं कि अनुराग आर्य ने बरेली में हालात जिस तरह से संभाले हैं वो शाबाशी के लायक हैं और तारीफ के काबिल हैं। दूसरी तरफ बरेली में अभी भी एक्शन हो रहा है। आज की तस्वीर है, तौकीर के करीबी का एक और ठिकाना सील कर दिया गया। यार थोड़ा थोड़ा सा यार, क्या सील में घुसो, उसमें क्यों डाल रहे हैं आप? उंगली बचा सही, चल ठीक तो बरेली के एसएसपी योगी के हुनार सिपा सालार अनुराग आर्य है। एक और जिम बताया जाता है तौकीर के करीबी का बरेली में, वो भी सील कर दिया गया। देखिए जरा कौन है योगी के सोल्जर। सीएम योगी ने बरेली एसएसपी अनुराग आर्य की तारीफ की है। योगी ने कहा बरेली में उपद्रवियों पर तुरंत कड़ा एक्शन हुआ। 26 सितंबर को बरेली में 4 जगह भारी बवाल था। पुलिस ने तौकीर और उससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। बवालियों के खिलाफ बरेली में बुलडोजर भी चल गया। योगी ने कहा बलवाइयों पर ऐसी ही कार्रवाई की जरूरत है। बरेली एसएसपी अनुराग आर्य बवाल के दौरान हीरो की तरह उभरे। बवाल होते ही तुरंत एक्शन लिया और हालात बिगड़ने नहीं दिए। पुलिस कर्मियों के साथ खुद फ्लैग मार्च कर लोगों में भरोसा जगाया, इंसाफ और कानून का भरोसा। बरेली केस में तौकीर समेत 84 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। संदेश दिया कि कितना भी रसूख हो, कानून से खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता। अनुराग आर्य की गिनती यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अफसरों में होती है। बागपत के रहने वाले अनुराग ने मिलिट्री एकेडमी से स्कूली पढ़ाई की और फिर बीएचयू से अच्छे नंबरों से बीएससी की डिग्री हासिल की, लेकिन दिल्ली में हिंदू कॉलेज में एमएससी में 2 विषयों में फेल हो गए थे। इसे नाकामी ना मानकर शुरुआत समझी और आईएएस की तैयारी में जुट गए। 2013 में पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा पास की और आईपीएस बन गए। शुरुआती पोस्टिंग अमेठी, बलरामपुर, मऊ और प्रतापगढ़ में हुई। उनकी तेज तर्रार स्टाइल से मुख्तार अंसारी गैंग की कमर टूटी और अब बरेली में तौकीर पर एक्शन को लेकर फिर चर्चा में है। सुनिए, इससे पहले योगी आदित्यनाथ बरेली एसएसपी की तारीफ कर चुके हैं, क्या कह रहे हैं। बिना कुछ किए रहे धरे सरकारी जमीन पे कब्जा करके लूटपाट करके लाते थे और जमीनों पर कब्जा करके अपना आवास बना करके ऐशो आराम करते थे, फिरौती मांगते थे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, ये अब नए उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ यूपी में पिछले कई दिनों से कुछ धमाके हुए। एक तस्वीर ये आप देख रहे हैं, अयोध्या की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अयोध्या में जोरदार धमाका हुआ और धमाके से 3 किलोमीटर तक जमीन हिल गई। लोगों को लगा कहीं ट्रक फटा या भूकंप आया है। अभी चल यह धमाका राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट से धमाका हुआ। गांव वाले कह रहे हैं अवैध पटाखों में आग से धमाका हुआ। ब्लास्ट होना दुखद घटना है और इस पर अभी तक इंडी गठबंधन के नेताओं का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। उनका तो प्रतिक्रिया आएगा तब जब कहीं मस्जिद में ब्लास्ट होगा तब। लेकिन जोगी जी की सरकार है, एकदम कोई बच नहीं पाएगा। स्थानीय पुलिस की जिसमें पूरी तरह से लापरवाही है। अगर निगरानी रखी गई होती कि ये व्यक्ति छोड़कर सिवान में जाकर के ये क्या कर रहा है, कौन से कारोबार कर रहा है, अगर निगरानी रखी गई होती तो जखीरा के द्वारा जो बम ब्लास्ट हुआ है ये सिलेंडर से नहीं हुआ है, ये उसी बारूद के जखीरे से हुआ है।